अग्रवाल सभा रेवाड़ी द्वारा शनिवार को महाराजा अग्रसेन जयंती बड़ी ही सादगी व हर्षोल्लास के साथ मनाई गई। सभा के प्रधान राधेश्याम गुप्ता ने अपनी समस्त कार्यकारिणी के साथ प्रातः 9 बजे शहर के अग्रसेन चौक पर महाराजा अग्रसेन को माल्यार्पण कर पूजा अर्चना की व ध्वजारोहण किया। सभा के प्रधान राधेश्याम गुप्ता ने बताया कि इस बार कोविड-19 जैसी महामारी को देखते हुए महाराजा अग्रसेन जी की जयंती बड़े ही सूक्ष्म तरीके से व सादगीपूर्ण तरीके से मनाई गई। सरकार के कोरोना संबंधित सभी दिशा निर्देशों का पालन करते हुए जयंती मनाई गई। उप प्रधान दीपक मंगला ने कहा कि इतिहास में यह पहली बार है जब महाराजा अग्रसेन जी की जयंती बड़े ही सूक्ष्म तरीके से मनाई गई है। इस अवसर पर जिला जेल के डीएसपी नरेश गुप्ता ने भी अग्रसेन चौक पर पहुंचकर महाराजा अग्रसेन जी को पुष्पांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि महाराजा अग्रसेन जी ने सर्वप्रथम समाजवाद की नींव रखी थी। वह 36 बिरादरी को सम्मान दिया था। सभी अग्रबंधुओं ने महाराजा अग्रसेन जी की आरती की व महाराजा अग्रसेन के जयकारे भी लगाए। इस अवसर पर अग्रवाल सभा के उप प्रधान दीपक मंगला, सह सचिव प्रेम प्रकाश अग्रवाल, सचिव दीपक पाल्हावासिया, कोषाध्यक्ष मुकेश गुप्ता, बनवारी लाल अग्रवाल, ब्रिजलाल गोयल, विनयशील गोयल, सुरेंद्र कुमार अग्रवाल, महेंद्र गोयल, गिरीश सिंगला, राकेश गर्ग, संदीप गोयल, एडवोकेट मनीष अग्रवाल, मनीष गोयल, ललित भूषण गुप्त, लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, संजीव अग्रवाल, दिनेश कुमार डिनको, वेद प्रकाश बंसल, रिपुदमन गुप्ता, एडवोकेट नितेश अग्रवाल, एडवोकेट लोकेश गोयल, ब्रजेश अग्रवाल, एडवोकेट मोहित अग्रवाल, एडवोकेट राजीव गुप्ता, जितेश अग्रवाल, कांता अग्रवाल, निकिता माधोगढ़िया उपस्थित रहे। एक बार है ना। हाँ मैं करूँगा, ऊपर भी जाऊँगा, ऊपर भी जाऊँगा।
जब तक सूरज चांद रहेगा, अग्रसेन जी का नाम रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, अग्रसेन जी का नाम रहेगा। अग्रसेन महाराज की जय हो। अग्रसेन महाराज की ओम शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति चल रहा है। वीडियो फिल्म बना रहा है। प्रधान जी, आज जयंती का क्या कार्यक्रम रहा पूरा? हमने कोविड की वजह से जयंती पर बहुत सूक्ष्म रूप से अपने परंपरा को निभाने के लिए बहुत सूक्ष्म ढंग से कार्यक्रम किया है। केवल माल्यार्पण करा है लोगों को, सिर्फ और जो हमने प्रोग्राम होते थे उसको हमने इस दफ़ा कोविड की वजह से अवॉइड कर दिया है, जिससे कोविड के जो है संस्कार आगे नहीं फैले और अपनी परंपरा बनी रहे। तो इस बार कोई झांकी या कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम नहीं होंगे? उसके लिए हमने कोई जो नहीं करी, जो उससे झांकी वगैरह से कोविड के फैलने की उम्मीद ज़्यादा थी और अभी वो रुका नहीं है। उसके लिए हमको सावधानी बरतते हुए हम अपने कार्यक्रम को ऐसे सूक्ष्म रूप से ले रहे हैं। दीपक जी, आप क्या कहेंगे जयंती के बारे में? हमारा जो अग्रसेन जयंती का कार्यक्रम अग्रवाल सभा हर वर्ष बड़े धूमधाम से मनाती थी, लेकिन इस वर्ष कितने ही सालों में मुझे लगता है कि मेरी जीवन में पहली बार ऐसा अवसर आया है कि ये सभा इतने अति सूक्ष्म रूप से इस कार्यक्रम को मना रही है। तो सरकार की गाइडलाइन है, सरकार की गाइडलाइन से हम दूर नहीं जा सकते। कोविड की समस्या आपके सामने है, जो जैसा प्रधान जी ने बताया है, उससे भी हम दूर नहीं जा सकते। तो इन सब चीज़ों को, इन सब कारणों को रखते हुए किसी तरीके की अव्यवस्था शहर में या हमारे समाज में ना फैले, इसलिए हमने इसको अति सूक्ष्म रूप से मनाया। हर वर्ष की भांति इस साल भी हम आसोज एकम को महाराजा अग्रसेन जयंती जो प्रथम नवरात्र होता है उसको मनाते हैं। हर साल की भांति इस साल भी मना रहे हैं। अब की बार कोविड को देखते हुए हमने कोई बड़ा आयोजन नहीं किया। महाराज जी की माल्यार्पण पुष्पांजलि ध्वजारोहण करके इस कार्यक्रम को एक विराम देंगे और कोविड को देखते हुए हमने फैसला। जयंती पे सबको खुशी है। अब के कोविड की वजह से थोड़ा सूक्ष्म रूप है, फिर भी लेकिन बड़ा अच्छा है, बढ़िया इंतजाम है, सेफ्टी है। और महाराजा अग्रसेन जयंती के उपलक्ष्य में जो है हम यहाँ सब एकत्रित हुए हैं और हमने बहुत सूक्ष्म रूप से आज इसको मना रहे हैं। हमारे जीवन में पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब हमने इतने सूक्ष्म रूप से महाराजा अग्रसेन जयंती मना रहे हैं और इस कोविड की वजह से, सरकार गाइडलाइन की वजह से हम सब जो है गाइडलाइन का पालन करेंगे, आगे भी करते रहेंगे। समाज महाराजा अग्रसेन जयंती पर आज महिलाओं की संख्या बहुत कम रही, क्या कहना चाहेंगे? लोग यहाँ पे कम आ पाए, जेंट्स तो आ पाए, लेडीज़ को डर था कि बच्चे साथ रहते हैं, बच्चों को
मैडम आपको कैसा लगा आज अग्रसेन जयंती पर? बहुत ही अच्छा लगा है और बहुत ही अच्छे ढंग से मनाई गई है। और ये नहीं है कि नहीं अच्छे ढंग से मनाई, बहुत ही उसी तरह सारा सम्मान हुआ है, सही कुछ हुआ है, सारा उत्सव भी उसी ढंग से हुआ है। इस बार झांकी नहीं निकाली गई है? हाँ जी, झांकी भी नहीं निकाली, प्लस यात्रा भी नहीं निकाली तो क्यों? की वजह से। आप दोबारा एक मिनट आराम से। उसका पूरा पालन करते हुए अग्रसेन जयंती मनाई और बहुत सूक्ष्म रूप में मनाया, इसलिए मैं समाज के पदाधिकारी को सबका धन्यवाद। तो इस बार कोई झांकी वगैरह कुछ नहीं निकाली? सिर्फ गवर्नमेंट के जो रूल फॉलो करने थे और अपने समाज को बचाना था, जनता को बचाना था, जो इसके अकॉर्डिंग हमने सारा काम किया है। जैसे झांकी, कवि सम्मेलन और सांस्कृतिक प्रोग्राम सब हमने इस बार चेंज कर दिए। आगे जब भी मौसम सही होगा, माहौल सही होगा, उसके बाद हम देखेंगे। सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, महाराजा अग्रसेन जी सभी बिरादरी के अंदर, सभी उस समाज के अंदर वो अपने पूजनीय माने गए हैं और सभी, क्योंकि उन्होंने समाजवाद का नारा दिया और वो सभी समाज के अंदर 1 रुपया 1 ईंट की परिपाटी उस समय में डाली थी, तो जिससे कोई भी वर्ग उससे अछूता ना रहे और कोई की ज़रूरतमंद है तो वो उसके लिए पूरी तरह से मदद कर सके। और वही आज अपने अग्र समाज है, उसी पक्ष में चलते हुए सभी लोग और कोशिश करते हैं कि भाई कभी भी, अब जैसे कोविड टाइम में जितनी भी महामारी रही, उसी समय देखोगे सब लोग अग्रवाल परिवार से कह लो या अग्रवाल समाज से कह लो या सभी समाज ने मिलकर लोगों की बहुत सेवा की और बहुत मदद की और इसी लिए हम इसे कोविड-19 से उभर पाए हैं। और अब धीरे धीरे इसका लगभग धीरे धीरे असर कम होता जा रहा है और व्यापार भी पटरी पर आने लगा है। तो मैं तो यही कहूँगा कि अभी आज जो ये मनाई जा रही है जयंती, इसके बाद धीरे धीरे भगवान अपना आज आशीर्वाद दे और ये धीरे धीरे महामारी अपना इसका रूप जो है ये भयंकर था, ये ख़त्म हो जाए। मैं तो ऐसी शुभकामना और उन लोगों को उम्मीद करता हूँ महाराज जी ऐसा आशीर्वाद दे जिससे ख़त्म हो। सर कोविड के अंदर जिस प्रकार से जयंती मनाई गई उस पर क्या कहना चाहेंगे? बहुत बढ़िया जो है अनुभव रहा। ज़्यादातर लोग मौजूद थे और सब ने जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए और महाराजा अग्रसेन की जयंती मनाई है। बड़ा अच्छा अनुभव रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है और ये सूक्ष्म ही होना चाहिए था प्रोग्राम और सूक्ष्म ही अग्रवाल समाज ने किया है। तो अग्रवाल समाज जो है लॉ अबाइडिंग है, कानून को मानने वाला है। तो हम सरकार ने जो हमें परमिशन दी है उसके अनुरूप हमने ये सूक्ष्म कार्य किया। और महाराजा अग्रसेन की जीवनी के बारे में मैं 2 शब्द बताना चाहूँगा कि ये सूर्यवंशी थे महाराजा अग्रसेन। 34वीं जो पीढ़ी है उसके ये जो है 34वीं पीढ़ी से ये आए हैं महाराजा अग्रसेन। इनके जो पिता जो है वीरभद्र जी थे और ये 2 भाई महाराजा अग्रसेन और सूरसेन। इन्होंने महाराजा अग्रसेन ने अपने आसपास के जो पूरे इलाके में पूरे राज्यों को अपने पक्ष में कर लिया था और सिर्फ 2 राज्य ऐसे थे जो महाराजा अग्रसेन से अलग थे, 2 नागराज थे। उन्होंने महाराजा अग्रसेन ने उनको मित्रता के लिए बुलाया, लेकिन उन्होंने यह कह के ये बात ठुकरा दी कि आप मित्रता नहीं, आप हमें दास्ता देने आए। लेकिन महाराजा अग्रसेन कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने उनको वार्तालाप के जरिए उनकी दोनों नागराजों की कन्या को अपने वरण किया और अपनी मित्रता जो है बढ़ाई और चक्रवर्ती राजा बने के थे। उन्होंने जो 18 जो उनके पुत्र थे 18 गुरुकुल की स्थापना की और अलग अलग गुरुकुल में अपने एक अलग अलग पुत्रों को भेजा, जिससे कोई भी प्रजा का व्यक्ति ये ना कह सके कि राजा के लड़के तो इस गुरुकुल में पढ़े। तो उन्होंने ये समाजवाद की और 1 रुपया 1 ईंट और उन्होंने मानवता और जो पशु की जो क्रूरता के विरुद्ध भी उन्होंने 18वें यज्ञ में उन्होंने पशु बलि का त्याग किया। बेशक यह यज्ञ अधूरा रह गया, लेकिन वो अपनी बात पे अड़िग रहे कि मानवता ज़्यादा ज़रूरी है
और शुरू में वो क्षत्रिय थे, बाद में उन्होंने जब वैश्य धर्म अपनाया और समाज का कल्याण किया, सारे समाज के पूरा समाज 36 बिरादरी उनको राजा के रूप में मानती थी और पूजती।